हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का बैंकिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये कोई भी आप लोग का ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसमें कोई फार्मूला वगैरह है। ये पूरा थ्योरी चैप्टर है। तो अगर आपको इसका इम्पॉर्टेंट नोट चाहिए तो ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट बैंकिंग। सो गाइस, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं बैंकिंग। ये थोड़ा लेंदी और थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें से आप लोग का मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स कैरी करता है आईएससी में। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि आप लोग को कोई सम्स वगैरह या कुछ हिंट्स विंट्स मिलेगा। ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ एडवाइस करूँगी कि मैंने इसका बहुत अच्छा सा पूरा चैप्टर का नोट्स बना रखा है, जो मैं अपने ब्लॉग में डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप लोग प्लीज़ जाके वो पढ़ लीजिएगा। आप लोग को पूरा चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत नहीं, आप खाली ये वीडियो देखिए, सुनिए, समझ लीजिए और जा कर के ये पढ़ लीजिएगा। आप लोग को बहुत आसान हो जाएगा और आप लोग का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। वरना अगर आप ये पूरा चैप्टर पढ़ने गए तो आप लोग का दिमाग हो जाएगा ख़राब। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बैंकिंग। तो बैंक क्या होता है हम लोग का? बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड लेंड्स मनी टू द पब्लिक। There are two types of bank, commercial bank and central bank। तो क्या बोल रहा है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मनी के साथ डील करता है, जहाँ पे हम लोग अपना पैसा डाल सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, या फिर पैसा पब्लिक को हम लोग लेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 50,000 करोड़ है, तो लेकिन आप लोग को उतना रखने का मन नहीं किया, आप लोग जाके कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिए, वो इंटरेस्ट बढ़ा के आपको दे देगा। या फिर आप लोग के पास पैसा नहीं है तो आप लोग बैंक से जाके लोन भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही ये बैंक हम लोग का मदद करता है। अब बैंक दो टाइप के होते हैं, एक कमर्शियल बैंक होता है और एक सेंट्रल बैंक होता है। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक आर द बैंक्स फॉर पब्लिक विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड लेंड्स मनी टू द पब्लिक। तो कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जिसमें जो पब्लिक होता है, नॉर्मल पीपल लाइक मी एंड यू, वो अपना पैसा जाके डिपॉजिट करते हैं और कभी ज़रूरत पड़ने पे पब्लिक को ये बैंक पैसा लेंड लोन की तरह भी देते हैं। अब कमर्शियल बैंक का फंक्शंस क्या होता है? यहाँ इसमें फंक्शन अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता है फंक्शंस। तो फंक्शंस है कमर्शियल बैंक का: एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। द पब्लिक हैज़ सरप्लस फंड्स देन दे मे इन्वेस्ट और डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। द बैंक कैन एक्सेप्ट सच डिपॉजिट इन 3 डिफरेंट वेज। अब जो एक्सेप्टेंस है डिपॉजिट का, अगर पीपल के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो और बैंक जो है वो 3 तरीके से ये डिपॉजिट लेता है। वो 3 तरीके का डिपॉजिट क्या है? सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड रेकरिंग अकाउंट। तो हम लोग का सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट। तो हम लोग का सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है? सेविंग बैंक अकाउंट आर पेबल ऑन डिमांड एंड द मनी कैन बी विड्रॉन बाय चेक और ऑनलाइन फैसिलिटीज। दिस अकाउंट आर हेल्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस अकाउंट इज नॉमिनल। देयर इज नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। तो सेविंग बैंक अकाउंट हम लोग का क्या होता है? सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है ना, ये पेबल ऑन डिमांड होता है। मतलब ये आप अपने डिमांड से खोल सकते हैं और इसमें मनी जो है वो किससे निकाल सकते हैं? आप चेक से निकाल सकते हैं या फिर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से निकाल सकते हैं। इसमें जो दिस अकाउंट आर हेल्ड बाय द इंडिविजुअल एंड द ये जो इंडिविजुअल मेरे आपके जैसे लोग ये अकाउंट खोलते हैं और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है नॉमिनल होता है। ऐसा नहीं कि 70-80% इंटरेस्ट आपको देगा, आप लोग को मैक्सिमम 10%, 15% ऐसे करके देगा। देयर इज़ नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, इसमें कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ नहीं होता। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ आप लोग का क्या होता है? मान लीजिए कि आप लोग का ये क्या बोलते हैं, मान लीजिए आप लोग का ये है
पैसा बैंक में नहीं है, आपके बैंक में है 100 रुपये और आपको चाहिए 200 रुपये, तो जैसे करेंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ होते हैं वैसे इसमें नहीं है, आप लोग 200 रुपये नहीं निकाल सकते, आप लोग सिर्फ 100 रुपये निकाल सकते हैं। Now current account, the deposit in current account are payable on demand and that is why it is also known as demand deposit. The deposit can be withdrawn without any restriction. These accounts are held by traders and businessmen. This account don't earn any interest but have overdraft facilities. जैसे ही मैंने अभी आप लोग को करेंट अकाउंट के बारे में बोला, तो ये करेंट अकाउंट जो है ये भी डिमांड के ऊपर खुलता है और इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। इसके विड्रॉन पे कोई लिमिट नहीं है, मतलब अगर आपके बैंक में 500 रुपये तो आप लोग 1000 रुपये, 2000, 5000, 50,000 ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ये अकाउंट बेसिकली बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए होता है। ये अकाउंट में अगर आप पैसा रखें तो ये अकाउंट को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ रहते हैं, मतलब पैसा उतना नहीं है लेकिन आप उससे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा हम लोग का टर्म डिपॉजिट। इट इज़, ये दो टाइप का होता है, एक फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है हम लोग का, द मनी इन दिस अकाउंट्स आर डिपॉजिट फॉर ए फिक्स पीरियड दैट इज फ्रॉम 3 months to 5 years. These are not payable on demand and don't have check facilities. It can be withdrawn before maturity also. However, the rate of interest will be less. The rate of interest earned from this account is comparatively higher than saving deposit account. तो फिक्स डिपॉजिट में क्या बोल रहे हैं कि जो मनी है ना इन अकाउंट्स में आर डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इसमें अगर आप पैसा डालेंगे ना तो एक फिक्स पीरियड के लिए डालना पड़ता है, या तो वो 3 महीने से स्टार्ट होता है, 3 महीने से कम नहीं हो सकता, तो वो 3 महीने से स्टार्ट होता है और लास्ट करते हैं आपका 5 years तक लास्ट करता है। तो वो आप लोग को पहले बता देगा कि उसके बीच में आप इस अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। और ये जो है ये पेबल ऑन डिमांड नहीं है, मतलब जब भी आपका इच्छा करे आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते, और इसे इट कैन बी विदड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी ऑल्सो, लेकिन आप इसको फिक्स डिपॉजिट को तुड़वा सकते हैं मैच्योरिटी के पहले। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपेरेटिवली हायर होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है सेविंग अकाउंट के हिसाब से। Recurring deposit, it is known as cumulative deposit. The depositor may regular deposit at certain intervals up to particular period. The facility and rate of interest in this account is the same as the fixed deposit accounts. These accounts are developed to motivate small sellers. तो क्या होता है ना कि जो रिकरिंग डिपॉजिट है उसको हम लोग क्यूमुलेटिव डिपॉजिट भी बोलते हैं, और इसमें जो डिपॉजिटर होते हैं जैसे मेरे और आपके जैसे लोग, इन लोग को कुछ एक रेगुलर टाइम पीरियड में बार बार पैसे डालने पड़ते हैं जिस पे आपका इंटरेस्ट लगता है और वो सेम ही अकाउंट में रहता है इन दिस अकाउंट। और जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो मतलब फिक्स डिपॉजिट की तरह ही, मतलब सेविंग से ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहता है इसमें। और ये सब मतलब स्मॉल सेवर्स को मोटिवेट करने के लिए ये अकाउंट आप लोग का बनाया गया है। मतलब लाइक जो लोग का 18+ हुआ है अभी अभी, जैसे मेरा या फिर मेरी दीदी का, इन लोग का अगर हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट खोलेंगे, हम लोग अपने से अगर 2000 का रिकरिंग डिपॉजिट खोलेंगे तो हम लोग को कुछ टाइम पीरियड तक ये 2000 करके देना पड़ेगा, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम लोग को सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और किसकी तरह मिलेगा, हम लोग को फिक्स डिपॉजिट की तरह मिलेगा। तो ये था आप लोग का कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक का फंक्शंस क्या क्या होता है। कमर्शियल बैंक का फंक्शंस क्या क्या होता है, नहीं सॉरी, कमर्शियल बैंक का फंक्शन नंबर 1 क्या होता है वही मैंने आपको अभी बताया है। कमर्शियल बैंक का बहुत सारा फंक्शन होता है, तो मैं अगर आप लोग को एक ही बार में बताने लग जाऊँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम लोग धीरे धीरे करके इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला ही फंक्शन था जिस फंक्शन में आप लोग का एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में ही 1, 2,
चार पॉइंट आ गए। यानी आप लोग का जो कमर्शियल बैंक है वो किस तरीके से डिपॉजिट लेता है, वो सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट दो टाइप का होता है, फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट। तो ये पहला फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और आप लोग ने काफ़ी मेरे को कमेंट करके पूछा है कि आप लोग को मेरे बाकी वीडियोस नहीं मिल रहे, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए ISC इकोनॉमिक्स क्लास 11, ISC इकोनॉमिक्स क्लास 12, सेम फॉर कॉमर्स एंड अकाउंट्स ऑल्सो, तो आप लोग को मिल जाएगा। और अभी कुछ रीजंस के लिए मैं अकाउंट्स नहीं डाल पा रही हूँ, सो आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, तो मैं बाद में डाल दूँगी। तो अगर आप लोग को और अगर आप लोग को मतलब इसके इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट MCQs लाइक JEE UPSC वगैरह के चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम के, तो वो मेरे दूसरे चैनल कथा मंथन 2.0 में दिया हुआ है, जिसका लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।